साथ में रमण कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण है, कर्म कहां जाएगा। प्रातः काल उठे ना तो माला लेकर के जप रहे हैं। गणिकन कहा ये क्या कर रहे हैं जी? बोले ब्राह्मण हूं, मेरा धर्म है माला जपना। बोले इसीलिए मुझे लेके आए हैं। अगर मेरे साथ में रहना है आपको तो मुझे बहुत सारे रुपया पैसा सोना चांदी चाहिए। ब्राह्मण कहां से लाए भैया? अब जाकर के चोरी करने लगा। चोरी करते करते इतना भयंकर डाकू बना ये अजामिल, काली पट्टी बांध करके जब निकलता ना तो मां भी अपने बच्चे कहती सो जा नहीं तो अजामिल आ जाएगा। इतना भयंकर डाकू। लेकिन एक बात कहूं, एक चांस ना भगवान सबको देता है। अयोध्या से कुछ 20-25 संत रहे होंगे, वृंदावन की ओर हरि नाम कीर्तन गाते हुए जा रहे हैं। अचानक संध्या की बेला हो गई तो रुक गए गांव में। पूछा किसी से कोई भगत आदमी है क्या यहाँ जो रात्रि का हमारा भोजन प्रसाद दे दे? लोगों ने बता दिया अजामिल है, चले जाओ। दुष्ट के घर में भेज दिया। संत तो संत है रे। जाके आवाज लगा, बेटा ओ अजामिल, भगत अजामिल कहाँ हो? गणिका बाहर निकली, कहते हैं बाबा क्या बात हो गई? बोले बेटी सुना है तेरा पति अजामिल बड़ा भगत है। बोले भगत नहीं डाकू है। क्यों? भगवान को भोग लगाई सब प्रसादी पार, लेकिन भोग लगाई सब प्रसादी पार, लेकिन उसमें का सबसे जो बड़ा महत्व था, जैसे मुंह में डालने वाले थे नेत्रों में अश्रु बह रहे। सुन कहा गुरुजी आपकी आंखों में आंसू रहे। सुन कहा गुरुजी आपकी आंखों में आंसू क्या बात हो गई? बोले क्या बताऊं बेटा, हमने पापी अजामिल का अन्न खाया है और संत महात्मा जिसके घर के अन्न खाए और उसके जीवन में परिवर्तन समाप्त हो जाएगी। मैं क्या समाप्त हो जाएगी? मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इसे? मैं कहूं इसे गायत्री समझाऊं इसे? मैं कहूं इसे गायत्री मंत्र जप ले, ये नहीं जपने वाला। मैं कहूं इसका नाम तुम नारायण ऐसा रख लेना। कितना सुंदर उपाय मुक्ति का निकाल दिया। दुष्ट आदमी कभी भगवान का नाम तो जपेगा नहीं, कम से कम बेटे नाती के नाम से तो जपोगे। इसीलिए निवेदन करता हूं मैं हर एक कथा में, अपने घर में छोटे बच्चे हो ना, उनका नाम भगवान के नाम से जोड़ करके रखिए। लेकिन आजकल का मनुष्य इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ नेट में सर्च मारना, और नेट में सर्च मार के कहा ब्राह्मण क्या संस्कार क्या है कोई पता नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे हो गए ना। नेट में सर्च मार के देख लिए और धारावाहिक में जो बढ़िया हीरो का नाम है रख, हाँ कर देगा कल्याण तुम्हारा। मैं एक जगह कथा गा रहा था, बड़ी प्यारी बच्ची, मैंने कहा क्या नाम रखा है? बहुत सुंदर लग रही है। बोले चिया। ने कहा ये कैसा नाम है, बताओ कल्याण करेगी? नाम रखो प्यारे तो भगवान के नाम से जोड़ करके रखा जाए। अब जैसे कालांतर में बच्चा हुआ, नारायण नाम रखा है। अब जहां जाए नारायण नारायण होने लगा। अब धीरे धीरे अजामिल बूढ़ा हुआ, मरने का समय आया। पापी तो था ही, जैसे यम के दूत आकर के मृत्यु पाश फेंके, देखते क्या है? बोले दूरे कृणान का सत्तम पुत्रम नारायण वल्लभम। उनका छोटा बेटा नारायण खेल रहा था, वही दिख गया। बोले वो नारायण बेटा बचाओ, वो नारायण। जैसे ही नारायण शब्द उच्चारित हुआ, हमारे विष्णु के 4 पार्षद आ गए हैं। यम के दूतों पूछ रहे हैं परिचय, बड़े काले काले कौवे जैसे दिख रहे हैं, भैया कहां से आए, कौन से देश से आए? बोले यमराज के दूत हैं, पापी है ना जी, नरक में जाएगा। विष्णु के पार्षद कहते नहीं, आज के बाद हमारा ग्राहक है, अब नरक नहीं स्वर्ग जाएगा। बोले क्यों? अभी अभी नारायण का नाम जपा तुमने सुना नहीं? बोले आप लोग बिना अच्छा मजाक कर लेते हैं, इसने उस नारायण को थोड़ी जपा है महाराज, ये तो अपना बेटा जो खेल रहा है तो उसको जपा है। अब कोई भी मनुष्य है
अपने नाती बेटे पोते का नाम नारायण रख लेगा, मुक्ति हो जाएगी। विष्णु के पार्षद कहते हैं एक बात बता, वेद पढ़े हैं? वेद? बोले बिल्कुल पढ़े हैं जी। क्या लिखा है? बोले वेदो प्रणोहितो धर्म, जो नियम वेदों में बताया गया उसमें चलना ही धर्म है, ऐसा वेद कह रहा है। बोले वेद किसका स्वरूप? बोले साक्षात नारायण का स्वरूप है। वही नारायण स्वरूप, जब वेद स्वरूप नारायण का नाम उच्चारण हो गया तो मुक्ति नहीं हो गई? हास्य में, परिहास में, गाली में, कैसो भी करके मुंह से यदि भगवान का नाम निकल रहा है, कल्याण ही करेगी। कैसे? मान लो कोई आग का अंगार है, छोटा बच्चा खेलता खेलता चला जाए तो अंगार का भी विचार करेगा, छोटा है नहीं जलाऊं, वो जलाएगा। कोई बूढ़ा आदमी जाकर के छुएगा, थोड़ी सोचेगा बूढ़ा हो गया नहीं जलाऊं, वो जलाएगा। उसी तरह से परमात्मा के नाम में अमरत्व की शक्ति है, मुक्ति की शक्ति है। कैसो भी जपिए वो कल्याण करेगी प्यारे। भगवान का नाम यदि मुंह से निकल रहा है वो निश्चित रूप से कल्याण करेगा। इसलिए तुम चले जाओ। यम के दूतों को मार के भगा दिया। यम के दूतों ने जाकर के यमराज से शिकायत कर दी। बोले बाबा आज से आप हम नौकरी नहीं करेंगे आपकी। बोले क्यों? आपके कहने पर लेने गए थे जामिल को, वहां विष्णु के पार्षद आ गए और इन्होंने नारायण 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 चिल्ला रहे थे। यमराज कहते धीरे 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 धीरे। क्यों? पेट्रोल पंप के सामने में खड़े हो माचिस जलाने समझदारी थोड़ी है, कोई भी घटना घट सकती है। यहाँ पापी लोग भरे हुए हैं, यहाँ भगवान का नाम उच्चारित हो गया भैया तो कालकोठरी को तो छोड़ना पड़ेगा ना जी, गोडाउन खाली हो जाएगी, काम किसका करूं मैं? तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो मेरे परमात्मा के पार्षदों का दर्शन करके आए हो। यमदूतों ने कहा तो आज निर्णय करके बताइए कैसे कैसे व्यक्ति को लाएं और कैसे कैसे को ना लाएं। यमराज कह रहे हैं जीवहान व्यक्ति गुण नाम धेयम् ते तच्चरितम् तत्चरणारविंदम्। जिस व्यक्ति के मुंह से भगवान का नाम ना निकले, जिनका सिर कभी भगवान के सामने में ना झुकता हो, जिनके कान कभी भगवान के गुणगान को ना सुने हो, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आना। लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान के सामने सिर झुकाया है, भगवान के नाम को जो नित्य गा रहा है, ऐसे व्यक्ति पर मेरा अधिकार नहीं होता। यम के दूतों ने कहा लेकिन महाराज कई लोग कथा में आते हैं सो जाते हैं, उसका क्या करना है? जो सो जाते हैं ना उसको भी मत लाना। बोले क्यों? कथा में आकर के सो भी जाए प्यारे तो कम से कम जो जयकारा करा रहे हैं वो ध्वनि तो कम से कम कान में जा रही है ना। भगवान के नाम में इतनी ताकत है, वो ध्वनि से ही केवल उसकी मुक्ति हो सकती है। यहाँ आकर के ना मेरी माँ सोने में भी फायदा है, और मैं तो आखिरी ये कहूंगा यहाँ मरने में भी फायदा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल से अब सोना ही चालू करेंगे। हाँ, जो सोया वो खोया, जो जागा सो पाया। इसलिए जागते रहिए और भगवान का नाम गुनगुनाते रहिए, ठीक है? अजामिल पड़ा पड़ा देख रहा, पछता रहा है। मैं जीवन भर यदि सच्ची भक्ति की होती तो आज मुझे यम के दूतों का दर्शन क्यों करना पड़ता? आखिरी में पछतावा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते ना भगवान का भजन कर लिया करो। कई काम ऐसे हैं जो जवानी में कर लेना उचित है। मान लो मैदान में युद्ध करना है, जवानी में कर सकते हैं, बुढ़ापा में कोई करेगा? भजन करनी है जवानी में कर सकते हैं, बुढ़ापे में तो कमर ही सीधा नहीं हो रहा है, कहां खाक बैठो। इसलिए प्यारे जवानी धन कमाने का शौक है, जवानी में कमा लीजिए, बुढ़ापे में कौन कमाएगा? इसीलिए किसी संत ने कहा है तन राम नाम नहीं लीना, जय हो। तन श्याम नाम नहीं लीना, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो।
जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तन राम नाम नहीं लीना, तन श्याम नाम नहीं लीना, तन राम नाम नहीं लीना, तन श्याम नाम नहीं लीना, इस भरे जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। तो करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा, एक दिन भैया होगा तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा तो ले जा रे, कुछ कमा तो ले जा रे, कुछ कमा तो ले जा रे, कुछ कमा तो ले जा रे ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। राधे कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है यहाँ शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है। यह भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, यहाँ शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तूने बालापन खोया, तूने बालापन खोया, तन बचपना खोया, तन बचपना खोया सारी जिंदगानी में तू डूब के मर मर जा जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तन राम नाम नहीं लीना, तन राम नाम नहीं लीना, तन श्याम नाम नहीं लीना, तन श्याम नाम नहीं लीना, भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ की ना एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी भीड़ है कथा में, ये हमारे तीनों यजमान इन्हीं को ठेका दे रखा है क्या?
भजन करेंगे तो आप ही लोग खड़े हो, शर्म आती होगी ना, आनी भी चाहिए। कई लोग सोच तो रहे हैं थोड़ा बढ़िया भजन चल रही है नाच लेते क्या, लेकिन फिर सोचती हैं अड़ोसी पड़ोसी बैठे हैं पता नहीं क्या सोचेंगे। तो जब यहाँ से जाओगे तो अड़ोसी पड़ोसी को साथ में लेके जाओगे, जवाब भी वो देगी। जवाब तो कम से कम अपने पास बना के रखिए मेरी माँ। भगवान पूछे क्या कर रहे थे, क्या करेंगे, तमाशा देख रहे थे, कुछ तो कर लिया करो, ताली तो ढंग से बजा लिया करो। अभी यहाँ पर थोड़ा बैंड बाजा निकाला है, जो डीजे निकाला है, फिर देखना तमाशा कैसे कमर मटकती है। लेकिन भगवान के भजन में ना सबको शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? क्योंकि अभी हमारी भक्ति में इतनी प्रबलता नहीं आई है। हाँ, डीजे में प्रबलता आई है, डीजे बजा देना तो थोड़ा गली में, फिर देखना तमाशा। ये विडंबना है। ये गांव को सोच रहा था बड़े धार्मिक होंगे, बड़े अच्छे होंगे, कथा श्रोता तो बढ़िया हैं, लेकिन इतने दिन कथा सुन करके वो बेचारे बुजुर्ग बेचारा इतना उम्र का हो गया, वो ठुमक ठुमक के नाच रहा है, लेकिन हमको शर्म आ रही। ऐसे जवानी को तो आग लग जानी चाहिए। क्या मतलब है ऐसा? ये बूढ़ा होने के बाद करेंगे, कभी नहीं होगा, समझिए इसको। लेकिन कौन समझाए, 4 दिन बीत गया। खैर कोई बात नहीं, हम तो 7 दिन करके निकल जाएंगे, आप अपना अपना देखिए। भक्ति का कुछ ढंग भी होता है, ठीक है। एक बात कहूं, जो दिखता है ना वही बिकता है। प्यार यदि प्रभु से है तो दिखाना भी तो पड़ता है। जब नहीं दिखाओगे, इजहार नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा हो? तो दिखाने का कोई तो तरीका होगा। हाँ, समझिए मेरी माँ, ऐसा अवसर ना जीवन में बार बार मिलने वाला नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक बात मैं निवेदन करूंगा तुमसे। अहंकार से 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण को। ये तीनों का विनाश का कारण केवल अभिमान। अभिमान से बचिए। अभिमान जीवन में यदि आ गया ना तो फिर बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और मैं शुरू से ही एक ही बात चिल्ला रहा हूं, कथा को सुन करके जीवन से केवल अभिमान निकल जाए, समझ लेना कथा फलदायी हो गई। कथा सुनने के बाद अभिमान जाना चाहिए, और वही अभिमान की कथा बता रहे हैं। त्रिकुटाचल पर्वत पर एक बड़े मदांत गजराज रहता है, 10,000 हाथियों का बल। त्रिकुटाचल पर्वत समझते हैं, ये त्रिकुट है। मानव का शरीर ही त्रिकुटाचल पर्वत है। ये गजेंद्र की जो कथा है ना, ये किसी हाथी मगरमच्छ की कथा नहीं, हमारे जीवन की व्यथा को बताती है ये कथा। बड़ा अभिमानी, 10,000 हाथियों का बल, 100 पत्नियां, 150 पुत्र। जब ये जंगल में निकलता तो छोटे मोटे जीव जय जयकार करते, सीना तान करके चलता। सही में मैं बड़ा हूं क्या? आप एक चीज अनुभव करिएगा, कोई गांव में बड़ा आदमी हो, जब निकलता है तो सब प्रणाम नमस्ते करते हैं, उसको सही में लगता है सही में मैं बड़ा आदमी हूं क्या? उसी तरह से जब छोटे मोटे जीव जय जयकार करने लगे तो अभिमानी अपने आप को बड़ा समझने लगा। कहते चिंता मत करो, सबकी रक्षा करूंगा। और अपने पूरे परिकर को लेकर के एक दिन जलाशय के किनारे पर पहुंचा। लेकिन याद रखिए, ये जलाशय क्या है? ये संसार सागर ही एक जलाशय है, और इंसान को भूलना नहीं चाहिए किसी संसार सागर में मेरी मृत्यु भी बैठी है। हाथी को क्या पता यहाँ मगरमच्छ है, लेकिन हमको तो पता है हमें मरना भी है। कि नहीं पता है? कोई भूल गया है? मरना भी तो है हमें। जाकर के हाथी सुंड पर जल भर के रानियों पर छिड़क रहा है, किलोल कर रहा है। सारी पत्नियां सुंड पर जल भर के राजा को नहला रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। भूल गया कि मरना भी है। और हम और आप ठीक ऐसे ही माया के प्रपंच में पड़ करके भूल चुके हैं कि हमें एक दिन मरना भी है, कुछ करना चाहिए, ये तो हम भूल गए। केवल जीवन यूं ही बीत रहा है। और जाकर के किलोल करने लगा। एक मगरमच्छ आकर के पैर को पकड़ा है। मगरमच्छ ना काल का स्वरूप है। एक बात कहूं,
आपका चलना फिरना जिस दिन बंद हो जाए ना, समझ लेना मेरी मृत्यु करीब आ गई है। मौत जब आती है तो पैर को पहले पकड़ती है। आज काल रूपी मगरमच्छ ने आकर के पकड़ा। गजेंद्र सोच रहा है छोटा मोटा जी होगा, जब जानेगा राजा के पैर पकड़ा क्षमा मांगेगा। और हमको भी यही अभिमान रहता है, बड़ा पैसा वाला हूं, चला जाऊंगा सिम्स में जाकर के इलाज करवा लूंगा। लेकिन आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। उस समय कोई काम आने वाला नहीं है, याद रखिए प्यारे। अब जाकर के मगरमच्छ ने पैर को पकड़ा, रानियों की इशारा क्या बोले, देवियों कोई जीव मुझे खींच रहा है। पत्नियों ने कहा मत चिंता करिए, हम 100 हैं। जाकर के सारी पत्नियों ने सुंड पर सुंड डाला, खींचा, 1 इंच भी नहीं हिला पाए। कोई मृत्यु के करीब जब पहुंच जाता है ना, प्रयास कितनों प्रयास कर लीजिए वो बचने वाला नहीं है। आखिरी में डॉक्टर भी कह देता है अब दवा नहीं दुआ काम आएगी इसके लिए। बच्चों को इशारा किया, 150 पुत्र हैं, बेटा दौड़ो, तेरे पापा को कोई खींच रहा है। सारे बच्चे दौड़ करके आए, सुंड पर सुंड डाले, 2 दिन तक खींचता रहा, 1 इंच भी नहीं हिला पाए। बच्चों ने ना मुंह फेर लिया, कहते हैं पापा भूख लग रही है। किसी मरने वाले के साथ में आज तक कोई मरा है जी? कितनों भी प्यार करने वाला हो, कोई मरने वाला नहीं है। ये दुनिया का भ्रम है। कई लोग कहते हैं ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, समझ लेना वो 1 नंबर का झूठा है। हाँ, कई लोग कहते हैं मैं तुझसे बहुत प्यार करता, तेरे लिए चांद तारा, तेरे बाप का है चांद तारा ले आएगा। झूठ बोलने के लिए और कोई नहीं मिला दुनिया में। इन सब बातों के चक्कर में जीवन में मत पड़ना प्यारे। अब जाकर के पुत्रों ने मुंह फेर लिया, पिताजी ने सारे किया, कहां जा रहे, बोले भूख लग रही, आपके साथ में मरना थोड़ी है। पत्नियों ने 2 दिन तक साथ दिया, तीसरा दिन तो पत्नियों ने भी मुंह मोड़ लिया, कहते हैं अब हम जा रहे हैं। बोले मुझे छोड़ के? बोले क्या करें, भूख लग रही है। कोई भी मरा है तो उसके साथ में आज तक कोई गया है साथ में, चल मैं भी मर जाऊं। ये दुनिया का ढोंग है कि तेरे बिना हम नहीं रह सकते, ये प्रपंच है केवल, मत पड़िए इस चक्कर में। जाकर के गजेंद्र के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। हे प्रभु, जिन परिवार पर मैंने इतना विश्वास किया वही आज मुझे छोड़ के जा रहे, मैं कहां जाऊं इस विषम परिस्थिति पर। नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। और संसार में जब कोई दिखाई नहीं देता ना, तो सिर्फ मेरे परमात्मा भगवान याद आते हैं। मगरमच्छ खींच रहा है भीतर, हाथी सुंड को ऊपर उठा करके पुकारने लगा, एक मंत्र से स्तुति करने लगा। वही मंत्र महाराज गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानी गई। जिंदगी में कोई बड़ी विपत्ति आ जाए ना, तो इसी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आरंभ कर दीजिए या करवा लीजिए, बड़ा सा बड़ा विपत्ति टलता है। बड़े सुंदर मंत्र हैं। गजेंद्र मोक्ष के मंत्र से महाराज उच्चारण कर रहा है और भगवान को चिल्ला उठा। ये गजेंद्र पुकारने लगा कि हे प्रभु, अब मेरे पास बचाने के लिए कोई नहीं बचा, अब तो केवल एकमात्र सहारे हैं। और कहते हैं गजेंद्र, हे गिरिधारी, हे कृष्ण मुरारी, पार करो हे कृष्ण मुरारी, पार करो हे कृष्ण मुरारी। हे हे बनवारी, कृष्ण मुरारी, पार करो हे कृष्ण मुरारी। जाकर के गजेंद्र पुकार रहा है, नेत्रों में अश्रु की धारा है। मेरे परमात्मा हरि रूप लेकर के दौड़े। जैसे देखा कि मेरे परमात्मा आ रहे हैं, एक कमल के पुष्प को तोड़ करके चरणों में समर्पित कर रहे हैं।
भगवान ने आकर के गजेंद्र के शुंड को पकड़ा, बाहर खींचा है, मगरमच्छ भी खींचा चला आया। भगवान के हाथों सुदर्शन चली है, मगरमच्छ का उद्धार हो गया। अब समझने की बात यहां पर यह है प्यारे, बचाने किसको आए हैं? गजेंद्र को। उद्धार किसका हुआ? मगरमच्छ का। किसी ने कहा उद्धार इसका क्यों होगा? बचाने तो उसे आए थे उबारने के लिए। जब तक किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे ना, कल्याण होने वाला नहीं है। ये दोनों ही श्रापित हैं, ये गजेंद्र और ये मगरमच्छ। पूर्व जन्म के श्रापित होने के कारण इंद्रद्युम्न नाम का राजा हाथी हुआ, और हाहा नाम का जो गंधर्व था वो मगरमच्छ बन करके आया है। देवल ऋषि ने श्राप देते वक्त कहा था, अगर मुक्ति चाहते हो गंधर्व तो जा करके पांव पकड़ते रहो।